है, किसी ने भी कब्जा किया हो, कमेटी बनाइए यहां गांव के अंदर, और सार्वजनिक उपयोग की जमीन को अगर किसी ने कब्जा किया है, किसी गरीब ने कब्जा किया है, तो खाली करा करके उसको वैकल्पिक उपाय करके दूसरी व्यवस्था दे दीजिए। और किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो बुलडोजर लेकर के चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, क्या वाले सहमत हो? बहुत सारे लोग होते हैं जो सोच रहे होंगे कि मेरे भी बगल में फला ने कब्जा किया है, आ रहा है अंदर अंदर चारागाह की जमीन में कब्जा है बहुत जगह, उसे भी खाली कराएंगे। अब गौ आश्रय स्थल में गौओं को, गौवंश को रखने का काम हो रहा है, लेकिन अभी मैं पूछूंगा, बताइए छुट्टा गौवंश यहां घूम रहा है तो आप कहोगे हाँ घूम रहा है ना। अब मैं अगला सवाल पूछूंगा, इन्हें छोड़ा किसने है? अरे कम से कम आप यह तो करो कि अगर आपको लगता है वैसे वो जो दूध देने वाली गैया मैया होती है, जब तक दूध देती है तब तक तो आप रखते हो घर में, और फिर रात के अंधेरे में छोड़ देंगे तो किसान की फसल बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना कष्ट उठाओ कि जो आसपास का गो आश्रय स्थल है वहां तक अपनी जिम्मेदारी धर्म समझ करके, कर्तव्य समझ करके कम से कम गो आश्रय स्थल तक पहुंचाने का काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? दोनों हाथ उठा कर सकते हो? इतना काम अगर करने लगोगे तो गो आश्रय स्थल बने, वहां व्यवस्था, चारागाह की जमीन खाली करा करके वहां नेपियर घास हम लोग तैयार कराने का काम, और हरी घास वहां मिले, और गो आश्रय स्थल पर कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान भी रखने का काम किया जाता है। लेकिन केवल समाचार दिखाने से गाय भूखी है, अरे भूखी है तो हमारा भी धर्म है, अगर उसका पेट हम भर सकते हैं तो गौशाला के अंदर जाकर के एक गौवंश को गोद लीजिए। सरकार तो जो दे रही है पैसा देगी, हम नहीं चाहते कि गो आश्रय स्थल के लिए पैसा खर्चा करें और किसानों की जमीन में जो पैदा किया गया वह भी बर्बाद करने का काम, फसल बर्बाद हो जाए। हम दोनों के बीच में सामंजस्य, जैसे सफाई के लिए केवल सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि गांव के लोग मिलकर के सफाई भी करें।